दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ये दुनिया कैसे चलती है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे पैसा, बिजनेस, सैलरी, शेयर मार्केट या इकोनॉमी। हम समझते हैं कि हर एक चीज का एक प्राइस टैग होता है। पैसा दो, सामान लो, हिसाब बराबर। पर आज मैं आपको एक ऐसा सच सुनाने जा रहा हूं जो किताबों के बाजार से बहुत अलग है। जरा गौर कीजिए। शादियों में लिफाफे देने का, त्योहारों पर एक दूसरे के घर मिठाइयाँ भेजने का, या अचानक किसी पड़ोसी की मदद कर देने का, जो ये सिलसिला आज भी क्यों जिंदा है? क्या ये सिर्फ प्यार है? नहीं, इसके पीछे छिपा है एक बहुत गहरा सामाजिक गणित। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मानव विज्ञान का एक बहुत धमाकेदार कंसेप्ट, और वो है गिफ्ट इकोनॉमी और अदृश्य सामाजिक कर्ज। दोस्तों, मानव विज्ञान के एक बहुत बड़े दिग्गज हुए मार्सेलो मॉस। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी द गिफ्ट नाम से, और उसमें एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का जो सामाजिक बंधन है वो पैसों से नहीं बल्कि तोहफों और एहसानों के जाल से चलता है। इसका सबसे पहला और कड़वा नियम क्या है? नियम बड़ा सीधा है। दुनिया में कोई भी तोहफा या मदद फ्री नहीं होती। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कोई फ्री में मदद भी करे और वो फ्री ना हो। आइए समझते हैं ये खेल कैसे काम करता है। ये जो पूरा गिफ्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, ये 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण है देना। जब कोई हमें गिफ्ट देता है या कोई मदद करता है। दूसरा चरण है लेना। जब हम उस तोहफे को लेते हैं या उस मदद को स्वीकार करते हैं, तो खेल यहीं से शुरू होता है। तीसरा चरण आता है चुकाना। जैसे ही आप वो गिफ्ट लेते हैं या मदद लेते हैं, तो आपके ऊपर एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक कर्ज चढ़ जाता है। अब आपके दिमाग पर एक दबाव आता है कि भाई मुझे भी भविष्य में इसे चुकाना होगा या उससे कोई बड़ा तोहफा देना होगा। और अगर आप समय पर ऐसा नहीं करते तो ये समाज आपके ऊपर एक ठप्पा लगा देता है, और वो ठप्पा है मतलबी होने का, खुद गर्ज होने का या बेईमान होने का। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई बुरी चीज है? अब सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू है रिश्तों का सीमेंट। ये जो गिफ्ट इकोनॉमी है, ये समाज को जोड़े रखती है, जैसे सीमेंट 2 चीजों को जोड़ता है। यह भावनाओं और एहसानों का वो धागा है जो हमें कभी अकेले नहीं पड़ने देता। संकट के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है पावर पॉलिटिक्स और घुटन। इसका एक खतरनाक पहलू है।
कई बार लोग इसी अदृश्य सामाजिक कर्ज का इस्तेमाल दूसरों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए करते हैं। जब कोई हम पर इतने एहसान लाद देता है कि हम चाहकर भी उसके गलत कामों का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जमीर के ऊपर उसके एहसानों का बोझ होता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई कुछ फ्री में दे या बहुत ज़्यादा एहसान जताए तो समझ लेना कि यह कोई तोहफा या सिर्फ तोहफा नहीं है, यह है एक अदृश्य अग्रीमेंट। पैसों से ज़्यादा ताकतवर ये सामाजिक कर्ज ही तय करता है कि कौन किस पर भारी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।